ध्यान में बैठते ही आंखें बहुत टाइट से चिपक ही रही हैं, मतलब कोशिश करके खोल पाती हूँ और कुछ सेकंड्स में ही टंग ऊपर चिपक जाती है और मैं उसको नीचे लाने का प्रयास में लग जाती हूँ, जिससे मेडिटेशन में विघ्न पड़ता है। प्लीज़ गाइड करें। देखो कैसे कैसे भ्रम बन रहे हैं। ध्यान घटने का पहला लक्षण होता है कि जीभ जो है ऊपर तालू से जाके चिपक जाएगी और ये टंग को वापस नीचे लाना चाहती है। ध्यान घटेगा तो जीभ जो है ऊपर तालू से जाके चिपक जाएगी और कुछ लोगों की मुड़ करके फिर वहाँ पे चिपकती है, मतलब खेचरी मुद्रा बनती है। कुछ लोगों की खेचरी मुद्रा बनेगी और नहीं तो जनरली क्या होता है, टंग ऊपर जाकर तालू से चिपक जाती है। साधना का ये पहला लक्षण है। दूसरा है आंख बंद करते ही आंख अपने आप स्मूथली प्रॉपरली बंद हो जाती है, खोलना मुश्किल होता है। ये अच्छा लक्षण है। और क्या होता है कि अपना निगेटिव दिखता है। तुम जैसे बैठे हो, पुराने समय में वो फिल्म की रील नहीं आती थी, फोटो खींचो तो निगेटिव नहीं बनता था, थोड़ा दिखता था, हाँ, तो वैसा निगेटिव बनता है, अपना खुद का निगेटिव बनता है। जैसे आंख बंद करते हो तो जिस पोस्चर में बैठे हो उस पोस्चर का निगेटिव बनेगा। ये तो ध्यान घटने के लक्षण है कि ध्यान घट रहा है। जब वह आई थी तब उनके जीवन में ध्यान का कोई भी लक्षण नहीं था, ध्यान नहीं घटता था, फुल रोबोटिक थी उस समय, फुल रोबोटिक थी। आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल रही, है ना, तो आर्मी जैसी बिल्कुल आर्मी जैसा सिस्टम था उनका, बिल्कुल रोबोटिक। और उस परिवार से हैं कि इनके परिवार में हस्बैंड आर्मी वाले और सब आर्मी वाला बैकग्राउंड से हैं। तो उस रिट्रीट में रहते हुए उनके जीवन में साधना घटी और फ्लेक्सिबिलिटी आती चली गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है आते 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 साधना की गहराइयाँ आने लगी। तो साधना अब घटना तो शुरू हो गई, अच्छे से घटना शुरू हो गई। तो उसमें जो है उन जो अपने आप घट रहा है उससे संघर्ष कर रही हैं, यह तो फिर समझदारी वाली बात नहीं हुई। ध्यान का लक्षण है कि टंग ऊपर चिपकना चाहिए, अपने से चिपकना चाहिए। हो रहा है, आंखें जो है ऐसी बंद हो जाती हैं कि क्या कहना, डुबकी लगती है भीतर। तो जो है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी चीज़ें घटेंगी, उनके लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें किंतु परंतु लगाना ना चालू कर दे। अपने अनुभव घटेंगे, बहुत सारी चीज़ें घटेंगी, बहुत सारी मुद्राएं घटती हैं, कुछ घटता है, घटने दो ना उसको, गुणा भाग न लगाओ। उषा जी का क्वेश्चन है आसाम से। वो कहती हैं कि आपके चरणों में नमन। आजकल अनुभव बहुत घटित हो रहे हैं किंतु उन्हें बाईपास कर देती हूँ। पर एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं आज शीशे के सामने खड़ी हुई तो उस दर्पण में एक तेज़ रोशनी का धब्बे जैसा कुछ दिखने लगा, जिस वजह से बाकी सब धुंधला हो गया और सिर्फ वह दूधिया रंग का धब्बा ही रह गया। और उसके बाद मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। आंखें बंद होने पर वह दूधिया रंग का धब्बा ऐसे दिख रहा था मानो अंधेरी सुरंग से बाहर की रोशनी दिखाई देती है। थोड़ी देर तक वह स्थिति ऐसे ही रही। साथ में मेरे सर में कुछ गतिविधियां भी होने लगी जो आजकल बहुत होती हैं। थोड़ी देर बाद वह स्थिति अपने आप समाप्त हो गई, पर उसकी थोड़ी देर तक ऐसा लगता रहा कि मैं अपने देह से अलग हूँ या वह देह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार का मेरा यह तीसरा अनुभव है। मार्गदर्शन करें। अनुभव साधना में जाने पर बहुत सारे घटेंगे और बहुत गहरे गहरे अनुभव घटेंगे, और हर साधकों के अनुभव अलग अलग होते हैं। दूसरे के अनुभव से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश न करें। तो इनके लिए है कि बहुत अच्छा अनुभव घटा है, जिसमें जो पहली नीति है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वह उनके साथ बहुत अच्छे से घट रही है। और ऊर्जाओं की कुछ गतिविधियाँ घटती हैं, वह उनके साथ घटी है। तो ऊर्जा का एक जो है अलग स्वरूप है, उस स्वरूप का उनको जो दर्शन हुआ है वो अपनी ही ऊर्जा है एक अलग रूप में। और
एक सुरंग जैसा भी अनुभव होता है, सुरंग के बाहर फिर रोशनी जैसा अनुभव होता है। मतलब हम जो है उस टनल में से गुजरते हैं। एक टनल होती है जो हमने गढ़ी हुई होती है, हमारी अपनी धारणाओं की, इसकी उसकी जो टनल हमने बनाई होती है, फंसावट महसूस करते रहते हैं, उससे हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के जो है किसी खुले आकाश में प्रवेश पाते हैं। तो हमारी अपनी धारणागत जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों से विसर्जित होती हैं। तो कुछ अच्छे अनुभव ये घट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव आगे और घटते रहेंगे। उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे अनुभव हैं। साधकों को बहुत सारे अनुभव घटते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आने दो और जाने दो। अनुभव के साथ चिपकना नहीं है। अनुभव अपने से आते हैं, आने दो। अनुभव ठहरते हैं तो ठहरने दो, जाते हैं तो जाने दो। उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए और उनसे हिप्नोटाइज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुभव अच्छा अनुभव है, साधना की गहराई घटित हो रही है।